राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग वहीं से हुई है जहाँ से कल का व्लॉग ख़त्म हुआ था। बस अभी नहा धोकर मैं बना रही हूँ मावस का खाना और आज है 12 दिसंबर यानी कि मंगलवार। ये व्लॉग परसों का है। तो आज मावस के खाने में मैंने बनाई है खीर, पूरी और गुलगुले। कल तो मीठे में कुछ भी बना नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़े से गुलगुले बना लेते हैं। वैसे भी गुलगुले खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, बच्चे घूमते फिरते खाते रहते हैं। तो बस मैंने थोड़े से बना कर रख दिए थे दोनों बहन भाई के लिए। और जितना हमारे लिए घी ज़रूरी है उतना ही तेल भी ज़रूरी है। तो कभी कभी थोड़ी बहुत ऐसी तेल की चीज़ें खा लेनी चाहिए। पकौड़े वगैरह तो हम हमेशा बनाते ही रहते हैं। चटपटी चीज़ें घर में थोड़ी सी ज़्यादा बनती हैं, मीठा कम बनता है। लेकिन हमारे यहाँ दोनों चीज़ें बराबर ही बनती रहती हैं। जितनी चटपटी चीज़ें बनती हैं उतना ही मीठा भी बनता है। पर ज़्यादातर हम जैसे खीर, चूरमा ये सारी चीज़ें बनाते हैं। अभी मावस की धोख लग गई है और ये खाना खाकर जाएंगे खेत। बच्चे तो सुबह ही चले गए थे स्कूल, लेकिन टिफ़िन नहीं लेकर गए थे तो अभी उनके लिए मुझे टिफ़िन भी भेजना है। वैसे ये थोड़ा सा लेट जाते हैं तो ये फ़ायदा मुझे हो ही जाता है। तो बस अभी गुलगुले बनकर तैयार हो गए हैं और तब तक साथ साथ मैंने पूरियाँ भी बेल ली थी। तो अभी इनके लिए गरम गरम पूरियाँ निकाल देती हूँ। और माउस निकालने के बाद फिर मैंने चला दी थी कपड़े धुलने की मशीन। वैसे ऐसा बोलते हैं कि माउस निकालने से पहले राखी भी नहीं चलानी चाहिए और कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। तो ये कपड़े धुले तब तक मैंने मेरा बाकी का सारा काम निपटा लिया है। बस अभी ये कपड़े और निचोड़ कर सुखा देते हैं। आज वैसे कपड़े निचोड़ने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मशीन मैंने लेट चलाई थी। नहीं तो दोपहर को अच्छी खासी धूप रहती है, सुबह सुबह कपड़े धो लेते हैं ना तो बड़ी आराम से सूख जाते हैं। क्योंकि मशीन में सुखाने के बाद तो थोड़ी सी धूप लगती है तो भी कपड़े सूख ही जाते हैं। तो जी बस अभी कपड़े निचोड़ने के बाद फिर मैं लग गई भैंसों को सानी डालने में। सर्दियों में देखिए दिन तो थोड़े से छोटे हो ही जाते हैं तो एक काम को छोड़कर दूसरा काम करना पड़ता है, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन मौसम सारे के सारे ज़रूरी हैं। गर्मियों में दिन बड़े बड़े रहते हैं तो वैसे हमारा गर्मी से हाल बेहाल रहता है। और हमारे लिए तो हर मौसम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि खेती किसानी में तो आप सबको पता ही है कि सर्दी की भी ज़रूरत रहती है, बारिश की भी। गर्मी की तो वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, वो तो बिना हिसाब की हो ही रही है क्योंकि इस बार इतनी ज़्यादा ठंड हुई नहीं है और काफ़ी जगह पर तो बारिश भी हो गई है। हमारे यहाँ तो बारिश भी नहीं हो रही है। और पानी का काम तो गेहूँ और सरसों की बिजाई के बाद चलता ही रहता है। बारिश हो जाए तो ये है कि थोड़ा सा आराम मिल जाए और फसल भी अच्छी बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई जोर नहीं चलता है। होगी या नहीं होगी बारिश का तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन काफ़ी जगह पर बारिश हो गई है। और हम तो सोच रहे थे कि हो सकता है हमारे यहाँ पर भी बारिश हो जाए क्योंकि काफ़ी सारी व्लॉगरों के व्लॉग देखे हैं मैंने, सब ने बारिश दिखा रखी थी, उनके यहाँ पर बारिश हो रही है। और हमारे यहाँ पर तो मौसम ऐसा है कि काफ़ी गर्मी रहती है। दोपहर को तो सुबह शाम ठंड रहती है और दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और ये रितिका ने दिवाली पर लिपन आर्ट बनाया था। आज इसको पानी में भिगोकर इसके सारे शीशे निकाल लिए हैं। अभी इसको फिर से बनाएगी क्योंकि ये रखा रखा थोड़ा सा ज़्यादा मैला मैला सा हो गया था। सफ़ेद कलर तो कुछ दिन के बाद ऐसा ही दिखने लगता है। मैं तो चून मिला दिया कटड़िया के हमारे ले फिर पोवा किसा लेके थे दूध थम। अच्छा भाई लेके थे तो लिया खेत में ठा ले गए फिर बाहर ने क्यों छोड़ होते ना भीतर कौन खड़ी करो क्यों सिक्का कौन कहते बुला दी। हाँ सिक मैं लेके जाऊं भीतर है बनता इसकी चाबी कौन घुमानी आवे बंजुटिया में रह लगी बुंचटिया में रह लेगी चालू में गया तो ठीक लियो तो मैं तो क्या हो गया साइकिल की है ये ब्रेक ठीक से कि मैं कोनी मैं पीछे नहीं ना पीछे चला कोनी की छोड़ दे आराम आराम बस। अरे देख सिखा तो कि था इसने ठीक।
और मावस को हमारे यहाँ दूध ना तो बेचते हैं और ना ही जमाते हैं, तो मावस का बच्चे बड़े सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बाकी दिन कुछ बने या ना बने, क्योंकि सर्दियों में काम से इतनी ज़्यादा फुर्सत नहीं मिलती है कि हम चूल्हे पर कढ़ाई रख कर बैठे, लेकिन मावस को कुछ ना कुछ बन ही जाता है। तो थोड़ा सा दूध तो मैंने रात का रख रखा था और थोड़ा सा सुबह का बच गया था खीर बनाने के बाद। तो मैंने आज चूल्हे पर बड़ी वाली कढ़ाई में दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और अभी गाजर छील लेते हैं। वैसे अभी इतनी अच्छी गाजर नहीं आई है, तो मैं सोच रही थी कि खोवा बना लेते हैं, इसलिए मैंने दूध दोनों टाइम का इकट्ठा किया था थोड़ा थोड़ा करके। और बच्चों की फरमाइश हो गई थी गाजर पाक खाने की, तो बस खेत से आते ही आज तो इनकी भी ड्यूटी लग गई है। मैंने गाजर छील दी है और इन्होंने गियाकस में से निकाल दी है। वैसे इतनी ज़्यादा गाजर नहीं है, 3 किलो गाजर मंगवाई थी मैंने। दूध से थोड़ी सी कम गाजर रहती है, तभी गाजर पाक खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी आ गया था एक चादर बेचने वाला। डबल बेड की तो मेरे पास 2-3 चादर रखी हैं, सिंगल बेड की नहीं है, खाट वगैरह पर बिछाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो 1-2 चादर खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में मुझे इतनी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आई थी। रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा था और चादरों का कपड़ा भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। चूल्हे के पास बैठे थे तो ठंड नहीं लग रही थी, वैसे मुझे तो ठंड थोड़ी सी ज़्यादा लगती ही है, और बाहर निकले तो एकदम से ठंड लगने लगी। तो बस मैंने तो बड़ी जल्दी से अपनी जर्सी पहन ली है, क्योंकि मैंने बाकी सबको देखा है इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, मेरा ही सर्दी से हाल बेहाल रहता है। डिजाइन तो वैसे चादरों का काफ़ी अच्छा था, लेकिन कपड़ा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। वैसे हम फेरी वालों से चीज़ें खरीदते हैं ना, तो उनका कपड़ा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। बाज़ार में चीज़ें ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। बाज़ार का तो ये है कि जैसा हम पैसा डालते हैं वैसी हमें चीज़ मिल जाती है। तो जी बस चादर देखने के बाद फिर मैं आ गई थी गोबर उठाने के लिए, क्योंकि पहले मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा था। बीच बीच में दूध को भी देखते रहेंगे, कभी ये देख लेंगे कभी मैं देख लूँगी, तो ऐसे करके गाजर पाक भी बन जाएगा और अपना घर का काम भी चलता रहेगा। और इसलिए मैंने दूध थोड़ा सा लेट ही रखा था चूल्हे पर, क्योंकि अकेले मुझसे सब कुछ संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और गाजर पाक अभी हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है। अभी इसमें डाल लेते हैं मीठा। मीठा मैंने ऐसे ही अंदाज से डाल लिया है, क्योंकि गाजर पाक में इतना ज़्यादा मीठा तो हम डालते नहीं हैं। गाजर में हल्का सा मिठास होता है, तो मीठा थोड़ा सा कम ही डालेंगे। बस अभी मीठा डालकर इसको थोड़ी सी देर और पकाना पड़ेगा। थोड़ी सी देर तो क्या, आध पौन घंटा तो आराम से लग जाता है। तो जी अभी गाजर पाक हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कढ़ाई छोड़ दी है बिल्कुल। शिकायत कर लूँगी गाजर पाक खोआ चिप जाया करे। घी छोड़ दिया इसने। सब्जी और गाजर पाक बनाने में मुझे 2-2.5 घंटे तो आराम से लग गए हैं, क्योंकि 5-5.5 किलो के आसपास दूध था, और इतने दूध का गाजर पाक बनाने में टाइम तो देखिए लगता ही है। तो सब्जी बनाने का तो अभी टाइम नहीं था, तो मैंने लाल मिर्च की चटनी पीस ली है। वैसे भी बच्चे तो दूध के साथ गाजर पाक ले लेंगे, इन दोनों का तो मुझे पता ही है कि इनको तो बनते बनते ही खाना रहता है। अभी तो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। और अभी मुझे भी थोड़ी सी जल्दी है, क्योंकि इनको खाना खाकर खेत वापस जाना है। सुबह गए थे, घास लेकर आए और थोड़ा वो जो खेत का काम रहता था वो किया, और अभी आने लगी है लाइट रात को। हमारे यहाँ की कुछ ऐसी रूटीन है, 1 हफ्ता लाइट दिन में आती है, 1 हफ्ता रात को आती है। तो 1 हफ्ता अभी लाइट रात को ही आने वाली है। तो बस खाना वाना खाकर ये तो खेत चले गए हैं। अभी गाजर पाक भी हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया था, तो इसको मैंने स्टील की डेगची में भरकर रख दिया है। खुले बर्तन में रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मीठे में महक बड़ी जल्दी हो जाती है। वैसे इतने ज़्यादा टाइम तक तो चलेगा नहीं, क्योंकि बच्चों को और हमको सबको ही गाजर पाक बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों का ये है कि घूमते फिरते खाते ही रहते हैं। हमारा तो काम निपटता है तब हम ध्यान करते हैं, कोई चीज़ खाने की रखी रहती है। ज़्यादातर मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, चीज़ ख़त्म हो जाती है तब मुझे याद आता है कि ये चीज़ घर पर रखी है। या फिर कभी कभी बच्चे खाने के लिए लेकर बैठते हैं तो इनके साथ ले लेते हैं, लेकिन हम पूरा दिन घर के काम में लगे रहते हैं और हमें खाने के लिए कोई चीज़ ध्यान ही नहीं आती। मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। तो जी बस अभी यहाँ से सारा सामान उठा कर रख दिया, और उसके बाद फिर रखी है चाट बनने के लिए। आज गाजर पाक बन रहा था तो मैंने भैंसों की चाट भी नहीं रखी थी, क्योंकि चाट आज मुझे आरा में बनाकर तैयार करनी थी। आरा लगा देते हैं तो फिर किचन में बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, पर आरा हम बनाते हैं तो ये है कि अभी आरा लगाकर चाट बनने के लिए रख दी है।
और सुबह तक अपने आप बनकर भी तैयार हो जाएगी और ठंडी भी हो जाएगी। सर्दियों का मौसम है, गर्मियों में तो फिर भी ये है कि गर्म रह जाती है। तो जी बस अभी बर्तन साफ़ कर दिए हैं, कढ़ाई को भी मैंने साथ में ही साफ़ कर दिया है। रात का टाइम ऐसा रहता है कि अभी हम हमारा जितना काम निपटा लें उतना ही अच्छा है, क्योंकि ना तो हमें कोई बोलने वाला है, इत्मीनान से अपने काम में लगे हुए हैं। सुबह उठकर हम हमारे काम पर लगते हैं तो हमें 10 तरह की भागम भाग रहती है। किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है। अभी सबका खाना हो गया है, बच्चे पढ़ने के लिए बैठ गए हैं और मैं इत्मीनान से लगी हुई हूँ अपने काम पर। और कोई बोलने वाला नहीं होता है ना, तो जो काम हमारा 2 घंटे में निपटता है वो काम हमारा 1 घंटे में निपट जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ हमारे काम पर ही रहता है। और बीच-बीच में फिर इधर-उधर भागना पड़ता है, तो काम में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और हमारा काम भी नहीं बन पाता है। परेशानी होती है वो अलग। और हम अकेले-अकेले अपने काम में लगे रहते हैं तो काम बड़ी ही आसानी से निपट जाता है। बस यही कारण है कि ये सुबह खेत चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद फिर मैं इत्मीनान से अपने काम पर लगती हूँ। सुबह-सुबह के 2 ढाई घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। अभी ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, इसी चक्कर में कभी अंदर जाओ, बाहर जाओ। और बस अभी बाहर का तो सारा काम निपट गया है। सुबह की तरह मैंने पहले मेरा बाहर का सारा काम निपटाया है, क्योंकि बाहर ठंड हो गई थी। तो मैंने सोचा कि पहले अपना जो बाहर का काम है वो निपटा लेते हैं, अंदर का काम बाद में देख लेंगे। वैसे सर्दियों में अंदर कुछ काम रहता भी नहीं है, काम पूरा दिन बाहर ही चलता रहता है। और ये देखिए किचन कैसे फैला हुआ है। हालांकि इस किचन में अभी आना भी बहुत कम होता है, लेकिन बच्चे बाहर से सामान उठाकर लेकर आते हैं ना, तो सारा सामान इधर उधर कर देते हैं। और सर्दियों के मौसम में हम इतना ज़्यादा अंदर नहीं आते हैं ना, तो अभी कुछ दिनों से अंदर की इतनी अच्छी तरह से साफ़ सफाई भी नहीं हो रही थी। तो बस आज मेरे पास टाइम था, ये भी घर पर नहीं थे, कोई बातें करने वाला नहीं होता, तो हम अपनी धुन में अपने काम में लगे रहते हैं। तो मैं लग गई थी साफ़ सफाई में, थोड़ी बहुत तो किचन की साफ़ सफाई की। सारा सामान इधर उधर हो रखा था, तो सारा का सारा सामान जचाया। उसके बाद फिर स्टोर में भी चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी। अर्जित की बुलाना लग रही थी तो नहीं आया। अरे जिद की बुलानी थी तो नहीं आया, आ गया आपकी वर्जित है। तो जी अभी बज गए हैं 9:30 पौने 10 बज गए हैं। आज काम निपटाने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, बस साफ़ सफाई में लग गए थे, क्योंकि सर्दियों में साफ़ सफाई थोड़ी सी कम ही हो पाती है गर्मियों के मुकाबले। और घर कुछ दिनों से ऐसा ही लग रहा था, फैला फैला सा। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अभी बच्चे तो सो गए हैं और मेरी भी सोने की तैयारी है, नींद आने लगी है। और सर्दियों में ठंड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है ना, देर तक काम करते हैं तो कमर दर्द होने लगता है। अभी कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई है।